नमस्कार दोस्तों, मैं जीएस चौहान आरजेएस स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम भारत के राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित एक सीरीज को संपादित कर रहे हैं, जिस क्रम में आज हमारा तीसरा लेक्चर है। पिछले 2 लेक्चर में हमने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश संबंधित राष्ट्रीय उद्यानों को देख चुके हैं और समझ चुके हैं। आज हम दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान देखने जा रहे हैं, जिस क्रम में सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान देखने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये क्या है दोस्तों? ये यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसके अलावा सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि ये कहाँ पे स्थित है? तो ये यूपी के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पे? यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह एक टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी है। क्या है? यह एक टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने एक यहाँ पे इमेज डाला हुआ है टाइगर का, जिससे कि आपको समझ सके और पता चल सके कि यह राष्ट्रीय उद्यान क्या है, एक टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी है। दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इस टाइगर रिजर्व क्षेत्र का निर्माण कैसे किया गया है? तो दोस्तों, 2 वन्यजीव अभ्यारण्य है। कौन कौन से 2 वन्यजीव अभ्यारण्य? एक किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरा है कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, इन दोनों को मिलाकर क्या किया गया है? एक बाघ अभ्यारण्य का निर्माण किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ के से कौन सी नदियाँ गुजरती हैं, तो यहाँ से नदी गुजरती है, मोहाना नदी गुजरती है और दूसरी है सुहाली नदी। कौन सी? मोहाना नदी और सुहाली नदी। यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका एक प्रश्न का उत्तर तो आप दे सकते हैं यहाँ पे बाघ का इमेज देख के कि यह बाघों के लिए प्रसिद्ध होगा, दूसरा बारहसिंघों के लिए प्रसिद्ध होगा। इसके अलावा यहाँ पे बड़ी संख्या में लुप्त प्रजातियाँ जो धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं, लुप्त होने का कगार पे पहुँच रही हैं, वह प्रजातियाँ यहाँ पे संरक्षित की जा रही हैं। जैसे कि हाथी हो गए, काले हिरण हो गए, दलदली हिरण हो गए, तेंदुआ बिल्ली हो गए, ये सबको यहाँ पे संरक्षित किया जाता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान हमने देख लिया है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अब हम चल रहे हैं बिहार के राष्ट्रीय उद्यान को देखने। दोस्तों, बिहार का राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में यह स्ट्राइक करना चाहिए इमेज देख के, अगर यहाँ पे टाइगर का इमेज दिख रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी होगा। अब दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि यह कहाँ पर स्थित है? तो इसका जवाब आप यह कहाँ पर स्थित है? तो यह बिहार जिले के पश्चिमी चंपारण। कहाँ पे? बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया है, यह क्या है? एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बाघ को देख के आप यह कह सकते हैं कि ये बाघ संरक्षण को समर्पित राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ से कौन सी नदियाँ गुजरती हैं? सबसे बड़ी बात है कि नदियाँ, यहाँ से कौन सी नदियाँ गुजरती हैं? यहाँ से गंडक, पानदाही, हरहा और मशान नदी गुजरती है। कौन सी? गंडक। कौन कौन सी नदियाँ हैं? गंडक, पानदाही, हरहा, मशान नदी, ये नदियाँ यहाँ से गुजरती हैं। इसके अलावा ये है किन पशुओं के लिए प्रसिद्ध है या कि किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे किन जीव जंतुओं को संरक्षित किया जाता है? तो यहाँ पे गेंडे को संरक्षित किया जाता है, बंगाल टाइगर को संरक्षित किया जाता है और एशियाई हाथी को संरक्षित किया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा बिहार का राष्ट्रीय उद्यान भी समाप्त होता है। अब हम चलते हैं झारखंड की ओर। तो झारखंड में भी दोस्तों एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? छोटा नागपुर का पठार। कहाँ पे स्थित है? छोटा नागपुर के पठार में यह स्थित है। अगर आप जियोग्राफी में पठार को पढ़ते हैं तो उसमें से एक पठार आता है छोटा नागपुर का पठार। उस छोटे नागपुर पठार को जब हम पढ़ते हैं तो हम यह जानते हैं कि ये खनिज संसाधनों से संपन्न पठार है। कैसा? खनिज संसाधनों से संपन्न पठार है। इसे छोटे नागपुर के पठार का एक क्षेत्र बेतला राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे अगर हम नदियों की बात करते हैं, यहाँ से कोयल नदी गुजरती है और साथ ही साथ यह राष्ट्रीय उद्यान या कि इस राष्ट्रीय उद्यान में क्या है? साल के वृक्ष, सघन साल के वृक्ष पाए जाते हैं। सघन साल के वृक्ष पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं यह किस लिए प्रसिद्ध है यहाँ, या फिर यहाँ पे किन जीव जंतुओं को संरक्षित किया जाता है, तो बाघ, तेंदुआ, हाथी, सांभर, हिरण, इन सब जीव जंतुओं को संरक्षित किया जाता है। दोस्तों, आज से मिलाकर पिछले 2 लेक्चर से आज तक हमने 3 राष्ट्रीय उद्यान देखे हैं। 3 राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान देख चुके हैं। पिछले लेक्चर में जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान हो चुका है, लद्दाख का हो चुका है, हिमाचल प्रदेश का हो चुका है और आज हमने 3 देखा है, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान देख चुके हैं। जिसमें हमने झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान देखा है,
बिहार का हमने वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान देखा। इसके अलावा हमने उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान देखा। कौन से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान देखें। कुल मिलाकर दोस्तों हमने 6 राज्य कवर किए हैं। कौन कौन से, जम्मू कश्मीर कवर किया है, लद्दाख कवर किया है, हिमाचल प्रदेश कवर किया। इसके साथ साथ आज हमने 3 राज्य देखे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।